नमस्कार मित्रों, नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वो मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट, HUF और ब्लाइंड पर्सन्स यानी अंधे लोगों का जो अकाउंट होता है उसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट के बारे में। डे टू डे बैंकिंग में भी इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और GIB के एग्ज़ाम के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। हम इस लेक्चर में ट्रस्ट के ऑपरेशनल एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऑपरेशनल एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे, जो ब्लाइंड पर्सन का जो अकाउंट होता है उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके बारे में हम जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम देखेंगे जो आपके GIB एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट आर रजिस्टर्ड विथ चैरिटी कमिश्नर। ट्रस्ट जो होते हैं वह चैरिटी कमिश्नर के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग द अकाउंट इज ट्रस्ट डीड। जब हम ट्रस्ट का अकाउंट खोलते हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वह ट्रस्ट डीड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें उस अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे जो भी अकाउंट हम खोलेंगे, ट्रस्ट क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसी ट्रस्ट डीड में लिखी रहती है। ऑपरेशनल अथॉरिटी जो होगा यानी ट्रस्ट में कौन कौन ट्रांजेक्ट करेगा, किस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा, ये सारी चीज़ ट्रस्ट डीड के अनुसार ही होता है। यानी ट्रस्ट डीड में जो लिखा रहेगा ऑपरेशनल अथॉरिटी के बारे में वही उसी तरीके से अकाउंट का ऑपरेशन होगा। जैसे ट्रस्ट में अगर 5 आदमी हैं, उनमें से ट्रस्ट डीड में लिखा है कि कोई 2 लोग जो है इस अकाउंट का ऑपरेशन कर सकते हैं, तो वही 2 लोग करेंगे, ट्रस्ट डीड में ही लिखा रहेगा। If trust deed is silent, then all trustees will sign the check. अगर ऑपरेशनल अथॉरिटी के केस में यानी अकाउंट का संचालन जो करेगा उसके केस में अगर ट्रस्ट डीड साइलेंट है तो इस केस में सारे ट्रस्टीज का साइन होगा किसी चेक पर। If a trustee dies, remaining trustee will operate the account. अगर ट्रस्ट में से कोई ट्रस्टी मर जाता है तो बाकी के जो ट्रस्टी हैं उस अकाउंट को रन करते रहेंगे। ए ट्रस्टी कांट डेलीगेट अथॉरिटी। एक ट्रस्टी जो है अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता, अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता, यानी कुछ वो कह नहीं सकता है कि ऐसे करना है या वैसे करना है। जो भी ट्रस्ट डीड में लिखा रहेगा उसी तरीके से होगा। ए चेक साइंड बाय ट्रस्टी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर डेथ ऑफ ट्रस्टी विल बी पेड। अगर कोई चेक किसी ट्रस्टी के द्वारा साइन किया गया है ऑपरेशनल अथॉरिटी के दायरे में रहते हुए और वह ट्रस्टी मर जाता है और चेक जो है प्रेजेंट उसके मरने के बाद हो रहा है बैंक में, तो वह चेक पे कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह ट्रस्टी मर गया है और उसके मरने के बाद अगर चेक प्रेजेंट किया गया है तो वह पे नहीं किया जाएगा, उसे पे करना होगा। ट्रस्टी कैन रेज लोन इफ इट इज परमिटेड बाय ट्रस्ट डीड। अगर ट्रस्ट डीड में लोन रेज करने के बारे में लिखा हुआ है तो ट्रस्टी जो है लोन भी ले सकता है, लेकिन उस लोन का उपयोग उस ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है यानी उस जो ट्रस्ट का उद्देश्य होता है उस उद्देश्य से संबंधित ही होना चाहिए। उसका लोन का उपयोग जो है उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अपने हिंदू में अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट होता है, तो इसके लिए ऑपरेशनल एस्पेक्ट आप देखिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नाइदर ए नेचुरल पर्सन नॉर ए लीगल पर्सन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है कोई ना नेचुरल पर्सन होता है ना ही वो लीगल पर्सन होता है। इट इज नॉट रजिस्टर्ड विथ एन अथॉरिटी, या किसी अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर्ड भी नहीं होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर आप बनाते हैं तो इसे रजिस्टर्ड कराने की कहीं आवश्यकता होती नहीं है, किसी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन इसका नहीं होता है। मेंबर्स आर कॉल्ड को पार्टनर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो भी मेंबर है वह को पार्टनर्स कहलाते हैं। मेंबरशिप इज बाय बर्थ। जैसे मेंबरशिप जो है बर्थ से ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसी फैमिली में कोई दूसरा बच्चा या बच्ची
जन्म लेता है तो वह बच्चा और बच्ची ऑटोमेटिक इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो है मेंबर हो जाएगा। इल्डेस्ट मेंबर इज कॉल्ड कर्ता और मैनेजर। इसमें जो सबसे इल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा आदमी जो होता है, सबसे उम्रदराज आदमी जो होता है, वही ज़्यादातर केस में कर्ता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता होता है। अथॉरिटी ऑफ कर्ता, अब कर्ता क्या क्या कर सकता है, कर्ता को क्या क्या अथॉरिटी है? टू कंडक्ट फैमिली बिजनेस, वो अपना फैमिली बिजनेस कंडक्ट करता है। टू ओपन बैंक अकाउंट, वह बैंक अकाउंट खोल सकता है। कर्ता कैन रेज लोन फॉर फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस के लिए कर्ता जो है लोन रेज कर सकता है। कर्ता कैन क्रिएट चार्ज ओवर HUF एसेट्स टू सिक्योर लोन, लोन को सिक्योर करने के लिए कर्ता जो है HUF का यानी उसके फैमिली का जो एसेट्स है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उसके ऊपर जो है चार्ज क्रिएट कर सकता है। यह सब काम कर्ता कर सकता है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज साइंड बाई कर्ता एज वेल एज मेजर को पार्टनर। कोई HUF का अकाउंट खोलने अगर आपके बैंक में आता है तो वह अकाउंट कर्ता और जितने भी मेजर को पार्टनर्स हैं, जितने भी मेजर उस HUF फैमिली के मेंबर हैं, उनके द्वारा जो है यह साइन होगा। लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड अप टू हिज शेयर इन द फर्म। को पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होगा HUF में, जो उनका शेयर होगा उतना ही तक उसका वह लिमिटेड होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक्चुअली हमारे हिंदू समाज में अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट है, हम लोग कंबाइंड रहते हैं। जैसे हमारे दादाजी हैं, दादाजी के 4 बेटे हैं, अब इन 4 बेटे के सबके 2 बेटे हैं, बच्चे बेटियां हैं, उनकी फैमिली है, तो ये सब कंबाइंड रहते हैं। और यह जब कंबाइंड रहेंगे तो एक फैमिली बिजनेस ये चला सकते हैं। तो इस कंसेप्ट से यह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट है। अकाउंट्स ऑफ ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड पर्सन का अकाउंट, तो ब्लाइंड पर्सन आर लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं वह कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगली कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। ऐसा नहीं जैसे इंसेन व्यक्ति जो होता है, जो पागल व्यक्ति होता है, वह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है। लेकिन ब्लाइंड पर्सन जो होता है वो आंखों से देख नहीं सकता है, लेकिन उसका सूझबूझ तो है ही, तो उसको लीगली कॉम्पिटेंट माना जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। एज पर सुप्रीम कोर्ट एंड RBI, सुप्रीम कोर्ट और RBI के अनुसार ब्लाइंड पर्सन हैव टू बी गिवन सेम फैसिलिटी एज आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। ब्लाइंड पर्सन को वह सारी फैसिलिटी दी जाएगी जो किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट और RBI के अनुसार। जैसे हम ब्लाइंड पर्सन को ATM दे सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं, चेकबुक दे सकते हैं, यह सारी चीज़ हम ब्लाइंड पर्सन को भी दे सकते हैं। बैंक शुड पे एक्स्ट्रा अटेंशन इन डीलिंग विद ब्लाइंड कस्टमर। हाँ, यह जरूर है कि ब्लाइंड कस्टमर से जब बैंकर डील करता है तो एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना चाहिए बैंकर को। डिफरेंट बैंक ब्लाइंड पर्सन से डील करने के लिए डिफरेंट SOPs निकालते हैं, वह SOPs जो है अपने को फॉलो करनी चाहिए। लेकिन ब्लाइंड पर्सन को हम सारी सुविधाएं देंगे जो एक नॉर्मल पर्सन को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको चेकबुक नहीं देंगे या इंटरनेट बैंकिंग नहीं देंगे और अपना लॉजिक लगाएंगे कि इंटरनेट बैंकिंग में की कैसे डालेगा, ये सब कुछ नहीं होता है, लॉजिक इसमें नहीं चलता है। ATM, इंटरनेट बैंकिंग, चेकबुक सारी चीज़ें देंगे। हाँ, कॉशन आपको रखना होगा, यह आपका काम है। अगला जो लेक्चर होगा वो मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी पर होगा। थैंक यू वेरी मच।